यस बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल। कल हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था कहाँ पे? बर्जीलियस हाइपोथेसिस पे, राइट? तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, फिर हम अपना आज का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। आज क्या क्या करना है पता है किसी को? कल हमारे कौन कौन से टॉपिक रह गए थे? हमारा रहता था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस रहता था और उसकी एप्लीकेशंस, राइट? तो यही हमारे टॉपिक्स हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से समझना, इनको समझने वाले टॉपिक है। तो पहले मैं आपको बर्जीलियस हाइपोथेसिस दोबारा करा देता हूँ। क्या कहता है बर्जीलियस? बर्जीलियस कहता कि अगर दो हमारे पास बीकर हैं, अगर उनका वॉल्यूम सेम होगा अलग अलग गैसेस का, तो उसमें एटम्स भी क्या होंगे? सेम, राइट? Berzelius hypothesis states that for equal volume of gas there will be equal number of atoms। इसने बच्चे याद रखना, ये एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसने एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट थी वो कॉन्ट्राडिक्ट हुई किसके साथ? कोई बता सकता है? बहुत ये ना बहुत ज्यादा डेप्थ में है कंसेप्ट। इसकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ। कैसे? डाल्टन ने कुछ कुछ बातें तो सही बोली थी, डाल्टन के एटॉमिक के साथ इसकी थ्योरी ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट हुई कि आप देखोगे अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, अगर मैं बर्जीलियस के अकॉर्डिंग चलूं तो होगा क्या? एटम्स टूटने लग जाएंगे। ठीक है, तो एटम्स को मतलब कि केमिकल रिएक्शन में सिंगल एटम पार्टिसिपेट करता है एट लास्ट, है ना? जब भी कोई रिएक्शन होती है एटम नहीं टूटता, क्लियर? लेकिन अभी अभी मैं शो करूंगा कि एटम टूट रहा है। इसका मतलब इसका हाइपोथेसिस क्या है? थोड़ा सा गलत है। उसको करेक्ट करेगा कौन? कौन करेक्ट करेगा? एनी आइडिया? कल बताया था मैंने। सर एवोगैड्रो। यस यस, एवोगैड्रो। हाँ बिल्कुल सही। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इसको इसकी थोड़ी सी करेक्शन करेगा। ठीक है, तो देखो आप लोग ने स्टेटमेंट लिख ली थी, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप लोग लिखोगे। हम बहुत आराम से चलेंगे, ये लेक्चर बहुत समझ के करने वाला, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर आप कह रहे हो कि जो सी इसकी थ्योरी है वो डाल्टन से मिलती है, लेकिन सर डाल्टन के अकॉर्डिंग तो सर जो से एटम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, लेकिन सर इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम सुनो, वो नंबर ऑफ एटम्स की प्रोपोर्शनल में है। हाँ हाँ, अभी जो तो पॉइंट फिर लिखो। सर मेरी बात सुनो, मैं समझ गया क्या कह रहे हो। इसकी थ्योरी और उसकी थ्योरी बिल्कुल अलग अलग है। ये तो बेचारा कह रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन उसकी डाल्टन की थ्योरी तो बिल्कुल अलग थी। आप ये कह रहे हो, है ना? हाँ लेकिन जी सर। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इसकी जो थ्योरी है ना बच्चे, इसकी थ्योरी में से हम एक पॉइंट निकाल लेंगे अभी जो डाल्टन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता। बात समझ आई? मतलब कि वो पॉइंट होगा जो डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं था। देखें कैसे? लेट्स सी। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और मैंने क्लोरीन गैस ली। दिस विल गिव राइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही लिख रहा हूं? यस सर। यस सर। आप लोग ये सारा साथ साथ लिख लो। और कल मैंने देखे थे कुछ बच्चों के नोट्स बहुत अच्छे थे, कुछ ने पता नहीं कि लेट लेट के करते हैं, मेरे को लगता है गंद मारा होता बिल्कुल। नोट्स अच्छे होने चाहिए, साफ करो। जितना साफ करोगे आपके ही काम है ना। मैंने तो नोट्स भेजे हैं, वो देखे आपने, बिल्कुल साफ हैं। लेकिन जो बच्चे अपने नोट्स होते हैं उससे जल्दी समझ आता है, ठीक है, सबको पता है। तो अपने नोट थोड़े बेटर बनाओ। अपनी गंदी हैंडराइटिंग भी समझ आ जाती है, लेकिन ये हैंडराइटिंग गंदी होने वाला ये नहीं कि प्रेजेंटेशन भी गंदी हो। हैंडराइटिंग गंदा लिखो, देखो मैंने भी गंदे लिखा, कोई साफ नहीं लिखा, लेकिन प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, राइट? उसके बाद अगर मैं इसका एक वॉल्यूम लेता हूँ, एक वॉल्यूम इसका लेता हूँ, तो HCl, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, कितने वॉल्यूम बनेंगे? एनीवन? सर 2 बनेंगे। हाँ जी, यशवी।
नंदिनी 2 बनेंगे, सर 2 2 बनेंगे। सर 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। बिल्कुल सही, एक हाइड्रोजन का हो गया और एक राइट। बिल्कुल सही, 2 बनेंगे, बिल्कुल सही, 2 बनेंगे, है ना। ये कौन सा लॉ है पता है किसी को? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कल कराया ये। सर ऑफ वॉल्यूम वाला। वंशिका कौन सा है वॉल्यूम वाला, कौन सा? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। हाँ, गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कल किया हमने, ठीक है। वो कहता है कि जो वॉल्यूम रहता है उसकी वो एक रेशो में रहता है, 1:1:1, 1:1:2 होल नंबर रेशो में रहता है, ठीक है। ये हमने कल किया था और आज हम भूल गए। अब हम बर्जीलियस लगाएंगे, यहाँ पे हम बर्जीलियस लगाने वाले हैं। बर्जीलियस कहता है कि वॉल्यूम जो होता है वो मोल्स के प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, लिख के यहाँ साइड पे लिख लेना, बस आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख लो, शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे आपके, थ्योरी ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस यहाँ लिख लो। वॉल्यूम डायरेक्टली टू नंबर ऑफ एटम्स, इसको साइड पे लिख लो, फिर यहाँ पे लिख लो n एटम्स, यहाँ पे लिखोगे n एटम्स। हाँ जी, इधर क्या लिखेंगे बच्चे प्रोडक्ट साइड पे? 2n। सर 2n। एटम्स, गुड, सब साथ साथ चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? सर ये n एटम्स क्यों लिखा? n एटम बच्चे इसलिए लिखा है जितना भी पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा उसमें एक पर्टिकुलर एटम्स होंगे, लेकिन हमें इतना पता है अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस कि अगर इसमें भी 1 वॉल्यूम है इसमें भी 1 वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ एटम्स विल रिमेन सेम। बात समझ आई? हमने ये देखो यहाँ पे लिखा ना साइड पे, क्या लिखा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो तो एटम्स फिर हम n की जगह n की जगह 1 नहीं लिखेंगे, n 1 की नहीं जगह लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं ना कि 1 वॉल्यूम में कितने एटम, इसलिए नहीं लिखा डायरेक्टली 1। समझ आया? 1 वॉल्यूम ठीक है, में, लेट किया बस। हाँ 1 वॉल्यूम में कितने होंगे हमने उसको n मान लिया, क्योंकि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है वो 1 वॉल्यूम है कितना, ठीक है। तो अब मैं अगर पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1 एटम, यहाँ आ जाएगा 1 एटम, और इधर क्या आ जाएगा? 2 एटम। 2 एटम, और 2 एटम्स को यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 2 कंपाउंड एटम्स। ये बात आपको अभी समझ आएगी धीरे धीरे। अब अगर मेरे को इसको 1 करना है, इसको 2 की जगह 1 करना है, तो क्या करूं? पूरी इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर दूं, किससे? 2 से। 2 से। यस सर। तो हाफ एटम गिव्स 1 एटम, 1 कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे ये HCl है ना, इसलिए 1 कंपाउंड एटम। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज वेरी क्लियर कि रिएक्शन में हाफ एटम पार्टिसिपेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। तो बर्जीलियस जी यहाँ आके गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें डाल्टन बाबा ने बताया, क्या बताया, कि एटम जो कि होता सर है, हम तोड़ नहीं सकते एटम को। एटम नहीं टूटता, लेकिन बर्जीलियस ने तोड़ दिया। तो यहाँ पे बर्जीलियस और डाल्टन में होगा युद्ध, ठीक है। और फिर इसको संभालेगा आगे एवोगैड्रो। चले आगे लिखें, एक थ्योरी की लाइन है, मैं लिख ही देता हूँ, राइट। हाँ मैं लिखूंगा, मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, मैं लिखूंगा, राइट। आप लोग ने ये लिख लिया होगा। अब जो लिखना है थ्योरी लिखने वाली वो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है। करना 1 मिनट पिछले वाला पेज करना। हाँ हाँ बच्चे ये लो। डन। हाँ जी, आप लोग लिखोगे इन द अबव रिएक्शन
सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, एज इट इज नहीं लिखवा रहा। In the above reaction, HCl gas is formed HCl is formed लिख लो चाहे, HCl is formed। सर हाँ जी बच्चे, इन द बोलो। अबव के बाद क्या लिखा आपने? इन द अबव रिएक्शन बच्चे, रिएक्शन RXN लिखा मैंने शॉर्ट में, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन HCl is formed। HCl कैसे बना? By the combination of हाइड्रोजन एंड हाँ Nitrogen and chlorine. बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्बिनेशन ऑफ कितने हाइड्रोजन? हाफ एटम 1 ना, हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन and half atom of chlorine। चलो जी, हाफ आप लिख लिया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। सर इसका हमने हाफ बनाया क्यों है हमने? हमने हाफ इसलिए बनाया क्योंकि हम शो करना चाहते थे, ये देखो कि बर्जिलियस का जो इसने मानना है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स है, वो स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। वॉल्यूम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। वॉल्यूम आगे जाके एवोगैड्रो बताएगा कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको आगे ओके सर। ब्रेक करते गए, हमने देखा कि इक्वेशन तो ये बन गई हाफ एटम, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो हमने अभी लिखा, दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, राइट। हम यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग लिखोगे बट दिस आइडिया of fraction of atoms is against the concept of Dalton atomic theory। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लिखवा रहा, इतना बहुत है। कहाँ बच्चे अंडरलाइन करो, कहाँ पे? But this idea of fraction of atom is against the concept of Dalton atomic theory। Against the concept of Dalton atomic theory। ठीक है, आगे लिख ही देता हूँ, एक लाइन पूरी कर देते हैं। According to which डाल्टन क्या कहता? That's it। It takes part in chemical reaction। Noted? बड़ी स्लो लिखता हूं मैं। यस सर। यस सर, लिख लिया। हाँ, इसके बाद इसको तोड़ने अर्चित मेरे से भी स्लो है। इस कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आया था हाँ जी दिवांशु जी।
सर 1 मिनट पीछे ही कर दो। ठीक है, to solve this problem ये साथ नहीं है। यहाँ एक लाइन छोड़ के लिख लो। To solve this problem, Avogadro suggested that एवोगैड्रो हनुमान जी है, हर चीज का हल है। Suggested that वो कहते हैं कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम की अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे उसकी इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूल की तो होती है। मॉलिक्यूल की होती है, नहीं होती? हाफ एच देखा किसी ने? नहीं, नहीं देखा। हाफ H2 देखा? यस। हाफ H2 की तो इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस है ना, तो कहता हूँ हाफ H2 है, तो वही चीज हम लिखेंगे अब। सर हाँ जी, हाँ जी, सर हाफ H2 का एग्जिस्टेंस कैसे? वो मैं समझाऊंगा अभी। अगर आपने यहाँ पे आंसर दे दिया 2 काइंड्स ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स, तो इसका मतलब आपको काफी समझ आ गया ये। 2 अल्टीमेट पार्टिकल मतलब कि सबसे छोटे पार्टिकल 2 होते हैं, कौन कौन सा सर जो इधर अभी तक लिखा है इसका इकट्ठा ही लिखना था ना। है? हाँ, उसके साथ ही लिखना है। सर जो अभी तक कोई पैरा नहीं बना है, कैसे? हाँ, एक पैरा में लिख लिया, कोई सारा कुछ दिक्कत नहीं है। इकट्ठे ही है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पेपर में एज इट इज कुछ भी नहीं लिखना। दिस इज ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बच्चे। ये सारा कंसेप्ट डेप्थ में समझने के लिए है, ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स में गलती ना हो। आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा कि ये चीजें क्यों कराई जाती हैं। दीज आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम लिखेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है? फिर उसको समझते हैं।
इसके साथ एक स्टेटमेंट और ऐड कर दी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वो कहता मेरे को एटम का नहीं पता, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है या नहीं, ठीक है, मे और मे नॉट, लेकिन एक चीज है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, और वो जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, और उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड capable of independent existence और ये बात बताने के बाद एवोगैड्रो जी ने अपना लॉ दे दिया। आइडिया किसी का, नाम किसी का। सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था आइडिया, लेकिन वो गलत हो गया, तो इसको करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। चले बच्चे आगे लिखें। सर एवोगैड्रो ने सीधी सी बात खत्म कर दी। वो कहता कि मॉलिक्यूल की तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो आधा ही क्यों ना हो। कैसे, वो हम अभी करेंगे। पहले आप लिखो एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ और बर्जीलियस हाइपोथेसिस बिल्कुल सेम है। एवोगैड्रो लॉ कहेगा कि वो जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट सेम है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल आ जाएगा। हाँ जी, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, एनीवन? मैथमेटिकली लिखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ लिखो। सर हाँ जी, हाँ जी, सर आपने हाफ H2O की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया नहीं। वो अभी इसके बाद है बच्चे। हाफ ओके एच टू सर। ओ, हाफ एच टू मैंने लिखा था ना, हाफ एच टू, ये हाँ लिखा। जी सर। हाँ ये हम अभी करेंगे। ओके सर। हाँ बच्चे।
चले आगे। यस सर। हाँ, अब हम करेंगे एक्चुअल। देखो फॉर्मेशन ऑफ HCl दोबारा करते हैं, जो हमने अभी किया था उसको हम दोबारा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है। कैसे? अभी आप लोग सारे इधर देखोगे, ठीक है। हमने ली थी हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। हमने ली थी क्लोरीन, ठीक है, और हमने इन दोनों को रेक्ट करवा दिया था और हमारे पास बन गई थी HCl गैस, सही है। यस सर। उसको हमने क्या लिखा था वहां पे? हमने उसको लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या लिख सकता हूँ? हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकता हूँ, सही है। HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड। यस सर। अब यहाँ पे लगेगा गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम विच स्टेट दैट वन वॉल्यूम। सर हाँ जी, सर हम इसे एसिड तो कह नहीं सकते जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन मेरी बात सुनो। जैसे कोई भी एसिड है, जैसे HCl है, इसको हम एसिड नहीं कह सकते जब तक ये लिक्विड स्टेट में, लेकिन नाम तो उसका रहेगा ना, नाम तो एसिड ही रहेगा। नाम थोड़ी ना पानी में जाके एसिड बोलेंगे, बाहर कुछ और बोलेंगे। आया समझ? हाँ जी हाँ। यस हाँ यस। लेकिन सर सर ये फिर यहाँ पे मैथमेटिकली लिक्विड स्टेट में हाँ हुआ क्या गैसियस स्टेट में हुआ? बच्चे नहीं, यहाँ पे ये गैस स्टेट में ही है। यहाँ पे ये एज अ एसिड एक्ट नहीं करेगा। HCl एसिड होता है सिर्फ पानी में, हमें पता है। H पॉजिटिव आयन कहाँ देगा? सिर्फ पानी में, है ना। जब वो यस एक्वस सर। होता है तभी तो वो लिटमस टेस्ट नहीं देता गैस के केस में। आपने 10th में सारा किया है। तो हाँ लेकिन यहाँ जी पे वो, सर। हाँ यहाँ पे वो गैस स्टेट में, लेकिन रहेगा तो एसिड ही, राइट। ओके सर सर। ये इसके बाद ही लिखना ना मैथमेटिकली वाले के बाद। हाँ जी, हाँ जी, मैथमेटिकली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के बिल्कुल बाद लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, ये जो अभी मैंने लिखा है 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, ये कौन सा लॉ है? सर गेलुसैक्स ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। हाँ, अब यहाँ पे फिर हम अब कौन सा लॉ लगाएंगे? एवोगैड्रो, ठीक है। अब आपको हाफ की कहानी समझ आ जाएगी। आप कभी भी इसके बाद मॉलिक्यूल के आगे हाफ लगाने से नहीं डरोगे, तो आपको समझ आ जाएगी क्यों। अप्लाइंग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या आएगा? assuming that 1 volume contains what? N molecules. मॉलिक्यूल। हाँ, एटम कैसे आ जाएगा? उसने बोला था एटम, एटम कैसे आ जाएगा? हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही जब H2 करता है, तो मैं एटम कैसे लिख दूंगा? तो वो तो गलत हो गया। N molecules लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बच्चे हम ऐड उसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। आप लोग मेरे साथ आ जाओ, फिर मैं समझाता हूँ। ये इक्वेशन लिख लो बस, लास्ट वाली। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ जी, अब मेरे को बताओ हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखना। अब मेरे को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको सब कुछ पता लग चुका है। हाइड्रोजन के नीचे क्या आएगा? सर हाफ H2। अभी इतनी जल्दी कैसे आएगा? 1 वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? और एन मॉलिक्यूल्स। N N मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। और क्लोरीन के नीचे? 1 N मॉलिक्यूल्स। N नहीं आएगा। अगर 1 के लिए बच्चे N मान रहे हो, तो सबके लिए N आएगा ना। हाँ, भेदभाव ना करो यार। आगे हाइड्रोजन क्लोराइड के नीचे क्या आएगा? 2N 2N। हाँ, यहाँ 2N इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्यूम थे, है ना। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखना चाहूँ, H2 plus Cl2 gives 2 HCl होता है, इसलिए आया ये 2। ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या करना है? पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय एन। डिवाइड बाय n। n कट गया, कट कैंसल कैंसल, क्या आ गया? 1:1:2। और ये 1 क्या आया इस बार? मॉलिक्यूल आया, एटम आया? एटम आया सर। मॉलिक्यूल। एटम आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। n मॉलिक्यूल्स नहीं है तो एटम कैसे आ जाएगा?
इसको समझ नहीं आया अब? डिवाइड किया है ना n के साथ, n तो एक नंबर ही है, n मॉलिक्यूल्स थे ना बच्चे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, ये समझ आया? हाँ जी, रमन, नंदनी, यशवी, वंशिका, समझ? Yes, sir. ओके, हाँ जी यशवी, ओके, रमन, सर हल्का सा दोबारा बताना। कहाँ से बच्चे? सर ये लास्ट वाला मतलब उसको। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो हमारे पास सॉरी, हमारे पास हाइड्रोजन का था एक वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है। इसका भी, क्लोरीन का भी था एक वॉल्यूम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, अब यहाँ देख सकते हो, वन वॉल्यूम हमारे पास बनेगा 2 वॉल्यूम, है ना। दिस इज गेलुसेक्स लॉ, और 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स होंगे। दिस इज अकॉर्डिंग विद एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो n यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखो चाहे बड़ा लिखो, लेकिन n यहाँ पे है क्या? मॉलिक्यूल्स, बस ये पता होना चाहिए। ये समझ आ गया? फिर हमने n से बच्चे डिवाइड कर दिया, हम आगे करने वाले, बस एक स्टेप रहता है लास्ट। चलूं आगे? यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो एक बार हम दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहां से शुरू कर लेता हूँ। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है कुछ भी नहीं, मैंने समझाना था इसलिए हमें टाइम लगा, ठीक है। आप जब रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पेपर में करोगे, है ना, तब टाइम नहीं लगेगा। 1 वॉल्यूम अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू n 2n, n से डिवाइड कर दिया, 1 मॉलिक्यूल और इधर 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल उसके बाद लास्ट स्टेप रह गया, बस क्या रहता है, इसको 1 करना, कैसे होगा? डिवाइड करना 2 से। हाँ, तो इधर आ जाएगा हाफ मॉलिक्यूल। 2 से divide. बिल्कुल सही, वेरी गुड अर्चित एंड वंशिका। हाफ मॉलिक्यूल देखो, हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कैसे, यही हमने डिस्कस करना था, यही पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? अगम पूछ रहा था ना अगम। देखो हाफ मॉलिक्यूल सिंगल एच, मेरी बात समझना ध्यान से, एच के साथ कंबाइन करा, बन गया H2, ठीक है। मेरे पास H2 गैस है, कंप्लीट 1, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आधे मॉलिक्यूल जुड़े हों, कैसे? समझ आया? ये हाफ मॉलिक्यूल्स आपस में तो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के हाफ तो बन जाएगा ना। यस सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया बच्चे? 1 मिनट रहता है, एक बार दोबारा। टॉपिक औखा लग रहा है। हाँ औखा नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक, ज्यादा अंदर घुसना पड़ता है इसमें, बेसिक ज्यादा है। इसके बाद मैं आपको अभी दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करो, फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट।